हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज जैसे आपको पता ही है कि थर्ड पार्टी की रीडिंग का टर्न है आज। तो आज होगी थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या चल रही है आपको लेके और आपके पार्टनर को लेके। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी रिवर्स जो भी थोड़ा क्या चाहिए रिवर्स के पार्टनर को लेकर। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन। क्या बात है। चलो 5 कार्ड्स निकाल लिए, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। 10 ऑफ वांड्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। अगर करंट फीलिंग देखी जाए थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी की जो करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन जो अभी चल रही, सिचुएशन की बात कर रही हूँ मैं, है ना। करंट सिचुएशन जो अभी चल रही है ना, तो करंट सिचुएशन अभी थर्ड पार्टी की बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। अब आप पूछोगे कैसे, थर्ड पार्टी तो बड़े मज़े से रह रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूर के डूंगर सुहावने ही दिखते हैं, ठीक है ना। या फिर ये बोल सकते हैं कि दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है। ये वाली कहावत कई बार फिट होती है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी अभी उसकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ, वो कोशिश ज़रूर करती है सिचुएशन को बैलेंस करने की, सिचुएशन को बेटर करने की, ताकि हर काम उसके फेवर में हो, हर काम उसके पक्ष में हो, आपके पार्टनर उसके पक्ष में हो, सारी सिचुएशन उसके पक्ष में हो। वो कोशिश ज़रूर करती है, लेकिन गलत तो गलत ही होता है ना। इसी कारण से क्या होता है कि उसको अभी क्या फील हो रहा है, उसकी जो करंट सिचुएशन अगर देखें ना, तो उसको क्या लग रहा है कि जैसे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मैं जो करती हूँ ना वो इतना आसान नहीं है। अब क्या आसान नहीं दिख रहा उसको? पागल बनाना, आपके पार्टनर को बेवकूफ़ बनाना, मैनिपुलेट करना, गलत शिक्षा देना या फिर गलत बातें बताना। तो ये भी एक मेहनत का ही काम है ना, इतना आसान थोड़ी ना है। आज आपके दिमाग में तो ऐसी बातें नहीं आएगी ना कि किसी के लिए गलत भड़का दें या गलत किसी का घर तोड़वा दें, ठीक है ना। ये बातें आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि हम थर्ड पार्टी नहीं है ना, इसलिए। लेकिन थर्ड पार्टी के दिमाग में आ रही है, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि ये काम भी बहुत मेहनत का काम है, लेकिन मेरी जो सिचुएशन चल रही है ना वो सही नहीं चल रही है। क्योंकि उसने तो ख्वाब देखे थे बहुत ऊंचे ऊंचे, बहुत बड़े बड़े, कि उसका हर काम पूरा होगा, उसकी लाइफ में खुशियाँ, सेलिब्रेशन सब आएगा। लेकिन उसकी लाइफ में फ़िलहाल अगर देखा जाए तो उसकी लाइफ में अभी चल रही है प्रॉब्लम्स, टेंशन। अब क्यों चल रही है? क्योंकि थर्ड पार्टी ने क्या किया है कि बहुत सारी बातों को समेट लिया है। जैसे ये टेंशन भी मैं कर लूँगी, ये टेंशन भी मैं कर लूँगी, ये टेंशन भी मैं कर लूँगी। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में सिर्फ एक ही टेंशन है, ठीक है। थर्ड पार्टी के 70 दिमाग दौड़ रहे हैं। क्या? कि मुझे पैसा भी कमाना है, मुझे पैसा पार्टनर से लेना भी है, पार्टनर भी मेरे फेवर में रहे, पार्टनर आपके पास भी ना जाए, और उसके बाद मैं अच्छे बन के भी रहूं, ठीक है ना। इतनी सारी बातों का अगर थर्ड पार्टी दिमाग में प्रेशर लेके चलेगी तो उसकी लाइफ में ये सिचुएशन तो आनी ही है। और इसी कारण से क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत सारी गलतियां कर रही है, और वो जो गलतियां कर रही है ना, वो गलतियां आपके फेवर में हो रही है। थर्ड पार्टी ने जो ज़्यादा प्रेशर ले रखा है अपने दिमाग में, वो उस कारण से वो गलती कर रही है, और वो गलती आपके फेवर में हो रही है, ये आपके लिए पॉजिटिव है। इससे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर को क्लियरिटी आ रही है, उनको समझ पड़ रही है कि सिचुएशन क्या चल रही है या किस तरफ रुख हो रहा है। तो सभी बातों को आपके पार्टनर अच्छे से समझ रहे हैं। और देख लेते हैं 9 ऑफ सोर्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन।
देखो थर्ड पार्टी तो क्या है, गिविंग नेचर में आ रही है, बिल्कुल गिविंग नेचर में आ रही है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मैं आपकी चिंता करती हूँ, मैं आपका ध्यान रखती हूँ, मैं आपका सपोर्ट करती हूँ, मैं ही सबसे अच्छी दोस्त हूँ आपकी, या फिर मैं ही सबसे अच्छी आपकी जीएफ हूँ, या फिर मैं ही सबसे अच्छी आपकी वाइफ हूँ। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी को वो शो कर रही है। अभी बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी के पक्ष में हवाएं नहीं चल रही है। अभी जो हवाएं चल रही है ना, वो थर्ड पार्टी के विपक्ष में चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी थर्ड पार्टी हार मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं ना कि ईगो ख़त्म करना या झुकना बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि टूटना पसंद करते हैं लेकिन ईगो ख़त्म नहीं करते हैं। तो अभी जो ऐसे तो थर्ड पार्टी बहुत तेज़ है, सिचुएशन के हिसाब से बदल जाती है वो, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, वो यही है कि वो टूटना पसंद कर लेगी लेकिन झुकना पसंद नहीं करेगी। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रही है। इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है और उसको ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में जैसे बहुत सारा स्ट्रगल है और मैं कुछ भी अगर अपनी लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें मुझे मिलेगी। इसी कारण से बहुत ज़्यादा सोच विचार में है, थोड़ा सा नेगेटिव भी हो रही है, टेंशन में बहुत ज़्यादा है, सपने बहुत देख रखे हैं लेकिन वो सपने फुलफिल होना इतना आसान नहीं है। ठीक है ना, तो ये दिख रही है थर्ड पार्टी की एनर्जी। और देख लेते हैं, तो सोच से काटो क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। अब थर्ड पार्टी दूसरा क्या कर रही है, दूसरा वो अदर ऑप्शन भी देख रही है। अदर ऑप्शन का ये मतलब नहीं कि पार्टनर ढूंढने गई है वो ऐसा मत समझ लेना। अदर ऑप्शन का मतलब ये है कि उसको ऐसा लग रहा है कि कभी ऐसा हो जाए कि आपके पार्टनर उसको छोड़ के चले जाए तो वो अपनी लाइफ में आगे कैसे सर्वाइव करेगी, इसीलिए उसके जुगाड़ में भी लगी हुई है। साथ में क्या दिख रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाह रही है। जैसे इसमें कार्ड में दिख रहा है कि मकान चाहती है, पैसा चाहती है, नेम फेम चाहती है। ठीक है, और इसी कारण से वो आपके पार्टनर को बहुत सारे प्रलोभन भी दे रही है। तो यही चीज़ दिख रही है कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहती है, एक हैप्पी फैमिली चाहती है, और इन सब के लिए वो क्या एक्शन ले ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए वो कंफ्यूज है और इमोशनल भी बहुत हो रही है। जब उसके मन लायक काम नहीं हो रहे हैं ना, तो वो इमोशनल भी बहुत हो रही है। और वैसे भी अभी फुल मून आ रहा है, तो फुल मून में इमोशन हाई हो ही जाते हैं। ठीक है, तो यही सिचुएशन दिख रही है कि थर्ड पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी खुशियाँ, ये सारी चीज़ें मुझे पाने के लिए मुझे क्या स्टेप लेना है, मुझे क्या एक्शन लेना है, ये चीज़ को समझ में नहीं आ रही है। इसी कारण से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है। द चैरियट के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जैसे अब कुछ भी नहीं हो सकता, जो भी कुछ था ना वो सब ख़त्म हो गया। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी की हकीकत को जान चुके हैं। क्या हकीकत? ये कि ये जानबूझ के इसने मुझे अपने फेवर में किया है और मेरे पार्टनर से दूर किया है। इसी कारण से थर्ड पार्टी क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको लग रहा है कि जैसे अब कुछ भी नहीं हो सकता है। जबकि अगर वो ट्राई करे या लोगों से मिले या कुछ आइडिया ले तो उसको आगे भी और रास्ते मिल सकते हैं, लेकिन उसको लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रही है और इसी फोकस के कारण से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही है। चाहती है कि उसकी लाइफ में वो कुछ अचीव कर ले करियर को लेके, है ना, ताकि उसकी लाइफ में सक्सेस हो जाए, उसकी लाइफ में भी सक्सेस, पैसा, ग्रोथ, उन्नति सब कुछ हो जाए, जिसके कारण से क्या वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सके। जिसके कारण से क्या कर रही है, वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने फेवर में कर रही है ना, तो वो फिर ज़रूरत नहीं पड़े, फिर क्या हो कि वो अपने हिसाब से ही अपनी लाइफ को जी सके। इन दो सोर्स से काटो क्लैरिफाई कीजिए। अभी थर्ड पार्टी के दिमाग में अगर देखें ना, तो चारों तरफ पैसा 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 घूम रहा है। हर तरीके से उनके दिमाग में पैसा ही घूम रहा है और कंजूसी बहुत ज़्यादा बन रही है। जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पे तो कितना खर्चा होता है,
लेकिन वो पैसों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है। आपके पार्टनर से तो वो पैसा ले लेगी त्योहार के नाम से, कपड़ों के नाम से, लेकिन वो पैसा पूरी तरीके से खर्च नहीं करेगी, वो पैसों को प्रोटेक्ट करके रखेगी। क्योंकि अभी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए वो चाह रही है कि मैं पैसा को बचा के रखूं। लेकिन वो अपनी लाइफ में पैसों को लेके ग्रोथ ज़रूर चाहती है और चाहती है कि सारी सिचुएशन उसके फेवर में आ जाए, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे प्यार को लेके हो। दोनों ही चीज़ें वो, दोनों ही खुशियाँ अपनी लाइफ में चाहती है। देखो, उसके चाहने से कुछ भी नहीं होता है। हर इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ में पैसा भी हो, उन्नति भी हो, ग्रोथ भी हो, नेम फेम भी हो और प्यार भी हो, ट्रू लव भी हो। लेकिन ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। हर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ कमी ज़रूर रह जाती है। अगर प्यार है तो पैसा नहीं होगा, पैसा है तो प्यार नहीं होगा, या फिर नेम फेम है तो परिवार नहीं होगा। हाँ, वो तो कुछ कमी हमेशा रह जाती है। तो थर्ड पार्टी जो ये सपने बुन रही है ना कि मेरे पास पैसा भी हो जाए, मेरे पास प्यार भी हो जाए, सब कुछ उसे ही मिल जाए, और तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होने वाला है। सिर्फ ये उसके थॉट्स है जो वो देख रही है या समझ रही है। इसके लिए एक्शन ज़रूर लेगी। वो एक्शन ज़रूर लेना चाहती है अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, अपनी लाइफ में सिक्योरिटी पाने के लिए वो एक्शन ज़रूर लेगी। पूरे फॉर्म में है वो। अपने रिश्ते को बचाने के लिए भी एक्शन लेना चाहती है। लेकिन बात यही है कि कितनी सक्सेस होगी या कितनी नहीं होगी, वो तो डिवाइन के हाथ में है। और वैसे भी अभी बहुत सारे प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशनें बदल रही है। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ये जो समय है ये बहुत बदल रहा है। अभी अक्टूबर एंड होने तक या अक्टूबर एंड होने के बाद तक बहुत सारी चीज़ें पलटेगी। उसके बाद फिर नवंबर का एक फेस आएगा और फिर दिसंबर का एक फेस आएगा, जिसके अंदर सिचुएशन बहुत पलटेगी। बहुत सौ की लाइफ में उथल पुथल भी आ सकती है और बहुत सौ की लाइफ सेट भी हो सकती है। तो ये जो समय पीरियड चल रहा है ना, ये बहुत ही अभी कह सकते हैं कि नाजुक दौर चल रहा है। इसमें कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए सभी पॉजिटिव रहे, अपनी लाइफ में फोकस करें और जितना हो सके खुद को टेंशन फ्री रखें, डिवाइन से कनेक्ट रहे। तो ये थी थर्ड पार्टी की सिचुएशन आपके पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। मैंने अभी इसके जस्ट पहले वाली वीडियो बनाई थी कि नवंबर महीना आपका कैसा जाएगा लव लाइफ को लेके। वो वीडियो बहुत ही अच्छी है। वो इसलिए बोल रही हूँ मैं अच्छी है क्योंकि उस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस मिलने वाली है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है और उसके लिए आपको क्या करना है। वो वीडियो आप देखना ज़रूर, क्योंकि मैंने देखा है कि वो वीडियो नहीं देख पाए हैं बहुत से लोग। अब मैं आपको ये क्या बोलूँ, मैंने कभी आपको ऐसा नहीं कहा कि आप ये वीडियो देखो वो वीडियो देखो, लेकिन ये वीडियो के लिए बोल रही हूँ। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर स्पेशली आपकी लव लाइफ और आपके करियर दोनों के बारे में बताया गया है, और कुछ ऐसी बातें भी बताइए कि जिसका आप ध्यान रखोगे तो आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो इस वीडियो के जस्ट पहले वाली वीडियो है ना, नवंबर महीना कैसा जाएगा लव लाइफ को लेके, वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखना। हो सकता है कि उस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए या फिर आपको कुछ आइडिया मिल जाए, जिसके कारण से आपको आपकी लाइफ में या आपकी लव लाइफ में सक्सेस मिल सके। चलो देखते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करने के लिए क्या चल रही है, तो क्या थर्ड पार्टी के लिए प्लीज। अब मुझे बोलने की ज़रूरत है क्या, ये बता दो, क्योंकि देखो आप इतने टाइम से रीडिंग देख रहे हो, आधे कार्ड तो आपको भी समझ में आने लग गए होंगे कि क्या है कार्ड। हाई प्रीस्टेस का कार्ड बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो ड्यूल नेचर में है। अभी करंट में अगर आपके पार्टनर की सिचुएशन को देखा जाए तो वो ड्यूल नेचर में है। किस कारण से? थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं वो। और क्यों कर रहे हैं?
ताकि थर्ड पार्टी की अंदर की बातें ले सके। पहले क्या होता था कि आपके पार्टनर सीरियसली थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छे से थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वो दोहरे नेचर में, अंदर उनके कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। वो अंदर क्या चल रहा है, अंदर वो जानना चाहते हैं कि आखिर थर्ड पार्टी क्या चाहती है, क्या वो मुझे ट्रू लव करती है या उनका कोई गलत इंटेंशन है। इसीलिए वो चीज़ जानने के लिए आपके जो पार्टनर है वो डबल नेचर में है। हार्ट ब्रेक ज़रूर हुआ है आपके पार्टनर का, दुखी ज़रूर है वो, लेकिन अपने मन की बात वो किसी को नहीं बोल रहे हैं। लेकिन दिमाग पूरी तरीके से उनका चालू है, पूरी तरीके से दिमाग चला रहे हैं सिचुएशन को समझने के लिए। हाल ही में ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ही टाइम पहले या कुछ दिन पहले कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है आपके पार्टनर के साथ, जिसके कारण से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये क्या हो गया, ये कैसी सिचुएशन हो गई एकदम से। ये इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन है। देखो, वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि रास्ता नहीं दिख रहा उनको, और रास्ता तो तब दिखेगा ना जब वो चलने की कोशिश करेंगे। जब वो चलने की कोशिश ही नहीं करेंगे, आगे बढ़ने का सोचेंगे ही नहीं, तो रास्ता दिखेगा कहाँ से। तो ये वाली सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ चल रही है। चाहते हैं लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनको लाइफ में कोई सक्सेस नहीं मिल पा रही है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। अगर थर्ड पार्टी को लेके देखा जाए तो थर्ड पार्टी के लिए सिर्फ इतना सही है आपके पार्टनर के मन में कि वो थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से चेक करना चाह रहे हैं कि क्या थर्ड पार्टी सच में मुझे प्यार करती है या ये सिर्फ एक दिखावा है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि हाल ही में कुछ आपके पार्टनर को ऐसी कोई न्यूज़ मिली है या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हुई है आपके पार्टनर के साथ, जिसके कारण से आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं, या कंफ्यूज नहीं बोलेंगे यूँ क्योंकि थोड़े से सतर्क हो गए हैं कि ये चक्कर क्या चल रहा है, ये मैटर क्या चल रहा है। इसी कारण से अभी वो दोहरे नेचर में हैं और सारी तहकीकात निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोच रहे हैं, प्लीज। ये 5 कार्ड्स निकाले हैं। देखो, आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं अब आपका साथ। और ये साथ क्यों चाहते हैं, क्योंकि जब जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो थर्ड पार्टी तो सतर्क है, वो तहकीकात कर रहे हैं। इसी तहकीकात में बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को कुछ ऐसे सबूत या कुछ ऐसे क्लूज़ मिले हैं, जिसके कारण से उनको ये पता चल गया है कि थर्ड पार्टी सही नहीं है, या थर्ड पार्टी उनका भला नहीं सोचती है, या थर्ड पार्टी उनको कोई न कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये सब हुआ क्यों है, ये समय का फेर है, ठीक है ना। ये समय के कारण ऐसा हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा है ना कि अभी बहुत सारे प्लैनेट्स और चेंज हो रहे हैं, बहुत ग्रह नक्षत्र उथल पुथल हो रहे हैं। तो अच्छे के लिए हो रहे हैं, गलत के लिए नहीं हो रहे हैं। लेकिन अच्छा किसके लिए, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छा है। जिसके अंदर से 4 राशियों पे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो पॉजिटिव ही है। तो जिसके अंदर से धनु, मेष और 2 राशि और है, तो ये 4 राशियों पे असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इसीलिए समय का फेर है, जिसके कारण से ये सारी सिचुएशन बदली है, ठीक है ना। अब आप जैसे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि एकदम से ऐसा क्या हो गया, तो देखो, समय से ही चीज़ें बिगड़ती है और समय आने पर ही चीज़ें अपने आप सही भी हो जाती है। तो सब समय का हेर फेर है। जो भी अब आपकी लाइफ में होने वाला है बहुत ही पॉजिटिव होगा, चाहे वो आपके पार्टनर को लेके हो या फिर आपके करियर को लेके हो। लेकिन रीडिंग आपके पार्टनर की हो रही है, तो आपके पार्टनर को लेकर ही है कि आपके पार्टनर अब आपको लेके कुछ एक्शन लेने का सोच रहे हैं। लेकिन वो एक्शन उस स्थिति में लेंगे जब उनको पूरी तरीके से क्लियरिटी मिल जाएगी कि थर्ड पार्टी का इंटेंशन क्या है। पूरे सबूतों के साथ आएंगे, क्योंकि कल को जब वो आपके साथ रहे, आपसे बात करे, तो वो बीच में आकर अगर डिस्टर्ब करती है तो वो दिखा सकते हैं कि मैं इसलिए वापस आया हूँ मेरे पार्टनर के पास, मेरे ट्रू लव के पास, क्योंकि मैं पहचान गया हूँ कि कौन सही है और कौन गलत है। क्योंकि देखो, अभी भी सिचुएशन क्या चल रही है कि थर्ड पार्टी चुप तो बैठने वाली है नहीं, वो अभी भी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा भड़काएगी। लेकिन और वो क्यों भड़काएगी, क्योंकि ईगोइस्टिक है वो बहुत ज़्यादा,
ईगोइस्टिक है, झुकना पसंद नहीं है। वो नहीं चाहती कि मेरा रिश्ता टूटे या मेरा रिश्ता ख़राब हो या उसको छोड़ के आपके पार्टनर आपके पास आ जाए, ये वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है। ईगो कूट कूट के भरा हुआ है और इसी कारण से वो आपके पार्टनर को भड़काने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन आपके पार्टनर भी अब कह सकते हैं कि उनमें थोड़ी सी चेतना जागृत हो गई है या फिर बुद्धि आ गई है या फिर समय का जो फेर हुआ है, बदला है समय, उसके कारण से आपके पार्टनर थोड़े से सचेत हो गए हैं, थोड़े से सतर्क हो गए हैं। तो वो हर स्थिति को सोच के समझ के आगे कदम बढ़ा रहे हैं और वो गाइडेंस भी ले रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से गाइडेंस भी ले रहे हैं, चाहे वो दोस्त हो उनके या फिर हो सकता है कि आपसे भी ले रहे हो, है ना। सबका नहीं कह रही मैं, कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे भी फ़ोन करके या टेक्स्ट मैसेज करके कुछ ऐसी बातें आपको बता रहे हो या आपसे कुछ गाइडेंस ले रहे हो। तो ये सिचुएशन दिख रही है आपके पार्टनर की करंट सोच क्या चल रही है आपको लेकर और उनकी लाइफ में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। चलो अब देख लेते हैं, एक जल्दी से फटाफट ये देख लेते हैं कि मेरे व्यूअर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। उनको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी आ रहा है फुल मून और फुल मून में इमोशन बहुत ज़्यादा हाई होंगे, बहुत ज़्यादा वीक फील करोगे आप। ऐसा लगेगा जैसे आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जी के क्या करना है, जीवन बेकार है ना। इस टाइप के थॉट्स आ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आ रहे हैं, लेकिन हाँ आ सकते हैं। इसलिए मुझे आपकी एनर्जी चेक करना ज़रूरी है। और एनर्जी चेक कैसे होगी, वही 2 पाइल निकालूंगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जो भी आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट करे आप उन पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा और फिर उसी के हिसाब से आपकी रीडिंग होगी। तो चलो रेडी है, स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके, आई होप आपने अपने हिसाब से पाइल चूज़ कर ली है। देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनकी लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। देखो, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से फोकस है। जो भी उन्होंने गोल सेट किए हैं, चाहे वो अपने पार्टनर को लेके हो या फिर अपने करियर को लेके हो, लेकिन वो पूरी तरीके से अपने गोल पे सेट है। लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे, एक्शन की कहीं कमी दिख रही है मेरे को। और एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जो मैं सोच रही हूँ ना करने का वो इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। क्या मैं उन प्रॉब्लम को फेस कर पाऊँगी, या मैं क्या उस ऊंचाई तक पहुँच पाऊँगी, या फिर क्या वो चीज़ें मैं अचीव कर लूँगी, क्या मैं मेरे पार्टनर को वापस पा लूँगी। ये सारी सिचुएशन आपके अंदर दिख रही है मुझे कि कंफ्यूज बहुत हो, डाउट्स बहुत सारे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपके मन में, लेकिन फिर भी आप अपने गोल पे फोकस हो। तो अगर एक तरीके से देखा जाए ना तो एनर्जी पॉजिटिव ही है, बस थोड़ा सा अपने आप में और फोकस करो। और जो भी आपको हर्डल्स दिख रहा है ना उसको आप डिवाइन पे छोड़ दो। या तो सबसे बेस्ट है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो डिवाइन पे छोड़ दो और आप रात को सोते हो पॉजिटिव अफर्मेशन दो जो आप आपकी लाइफ में चाहते हो। तो उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में अपने आप रास्ते बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हो सुबह जल्दी उठ के, जल्दी से मतलब 7 बजे के पहले पहले अगर आप जल चढ़ा सकते हो तो सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं। अब देख लेते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है। देखो, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है वो हो सकता है कि अपनी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या अपनी कोई जर्नी में पहला कदम रखना चाहते हैं, या फिर बहुत से मेरे व्यूवर्स है जो अपने हाल में मस्त रहना चाहते हैं। अब वो टेंशन फ्री रहना चाहते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा पार्टनर 3rd पार्टी में रहे कि 4th पार्टी में रहे, मेरा पार्टनर आए या जाए, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो चाहते हैं सिर्फ कि मैं शांत रहूं, मैं खुश रहूं, मेरी लाइफ में एंजॉयमेंट हो। जहां मेरा पार्टनर पूरी तरीके से खुश है, शौक मौज पूरे कर रहा है, तो मैं अपनी लाइफ में क्यों परेशान रहूं। इसलिए वो भी अपने हाल में खुश रहने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और यही एक हो सकता है कि यही एक नई शुरुआत कर रहे हो अपने लाइफ में कि वो अपने अंदर ही फोकस करेंगे, अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जिएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। लेकिन थोड़ी सी एडवाइस आपके लिए भी है। वो एडवाइस ये है कि इतना भी लापरवाह मत बन जाना कि आप किसी मुसीबत में पड़ जाओ। यहाँ तक सही है कि आप अपने हिसाब से जीना चाहते हो,
आपके पार्टनर अगर अपनी लाइफ में मस्त है तो आप भी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो, यहाँ तक तो सही है। लेकिन आपको ऐसी गलती मत कर देना खुश रहने के चक्कर में कि वो आगे जाके आपको कोई नुकसान उठाना पड़ जाए। इसलिए थोड़ी सी एडवाइस आपके लिए ये आई है जो कि मैंने आपको बता दी है। रीडिंग कैसी लगी है? अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट तो ज़रूर ही कर दें, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आज जो भी आपके लिए बताया है एडवाइस रेमेडी वगैरह, अगर इससे रिलेटेड भी आपको कुछ पूछना हो तो आप वो कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपनी लाइफ में खुश रहो, आगे बढ़ो, हैप्पी रहो और जितना हो सकता है उतना दान करो। गाय को चारा दे सकते हो या फिर जो स्ट्रीट डॉग है उनको आप रोटी दोगे तो ये सबसे अच्छा रहेगा, या फिर किसी ज़रूरतमंद की मदद करो। तो ठीक है, आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को हरे कृष्णा।